हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नेम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसके बारे में जानेंगे और इसमें हम देखेंगे सारे के सारे MCQ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूरी संभावना है एग्जाम में आने की। चलो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए। तो आपको स्क्रीन पर पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। बहुत आसान है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। मैंने चैप्टर करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग वीडियो देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे चैप्टर मिल जाएंगे सीरीज वाइज। तो आप लोग फटाफट देखो चैप्टर और फिर समझो इसको। तो क्वेश्चन पूछा गया पहला, तो फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका राइट आंसर पता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध अलकायदा से संबंधित है, या यूगोस्लाविया के विरुद्ध कार्यवाही, या जॉर्जिया। तो बताइए किससे संबंधित है ये युद्ध, डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन जो चलाया गया था। तो ये किसके खिलाफ चलाया गया था, तो आपको पता होगा कि ये सद्दाम हुसैन का नाम आता है इतिहास में, उसके खिलाफ चलाया गया था। और ये है प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है, प्रथम खाड़ी युद्ध। ओके, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रथम खाड़ी युद्ध। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बहुत मतलब कि ऐसे इसके चांसेस हैं पूछने के। तो 9/11 की घटना अमेरिका के लिए क्या स्थान रखती है। तो बताइए ये जो घटना घटी थी, मतलब देखो हुआ क्या था, ये ना बात है अपनी 9/11 की, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, बात है 9/11 की। क्या बात है, 9/11 की बात है ये इस समय। और ये बात है 2001 की, ये भी याद रखना आप लोग, 2001 की बात है ये। तो इस समय अलकायदा का नाम आता है ओसामा बिन लादेन का। उसने क्या करा था, 4 अमेरिकी हवाई जहाज़ को किडनैप कर लिया था, मतलब हाईजैक कर लिया था, अपहरण कर लिया था 4, और ये टकरा गए थे। आपको पता होगा जो अमेरिका का सिक्योरिटी एजेंसी है, जो रक्षा समुदाय है, वहाँ पे टकराया था एक पेंटागन से, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से टकराया था। तो ये कई सारे आपसे पूछे जाते हैं। और एक पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिरा था, ठीक है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। तो ये घटना क्या स्थान रखती है अमेरिका के लिए। छोटी घटना बिल्कुल भी नहीं थी, बड़ी घटना, अब तक की सबसे बड़ी घटना। तो ये सी है ऑप्शन, ठीक है इसका, अब तक की सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे, 3 के मारे गए थे, मर गए थे इसमें। और लगभग 9000 के आसपास इसमें घायल हुए थे, 9000 या 6000, आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और ये कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे इतिहास बहुत बड़ा है, ये मतलब कि प्लानिंग थी इसकी। और उस समय जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, ये सी ऑप्शन इसका ठीक है आंसर, आपको याद होना चाहिए। ये डेट भी पूछ सकते हैं, और ओसामा बिन लादेन और अलकायदा का नाम आ सकता है यहाँ पे। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है, ये कोई बता सकता है कैसे रखता है अपना प्रभुत्व। अपने व्यापार के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। अपनी तकनीकी के द्वारा, ये भी नहीं। अपनी अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। तो जाहिर सी बात है सैन्य सहयोग देता है, इसने जापान को भी दे रखा है, साउथ कोरिया को भी दे रखा है, और कई सारे ऐसे कंट्री जिनको देता रहता है। और आर्थिक सहयोग तो सभी को देता है ये। जैसे कि एक टाइम पे 1948 में मार्शल योजना चलाया था इसने, 48 में, तो कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग तो था यूरोपियन कंट्री को। तो इसका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड मैंने बताया था ना अभी, पर आतंकवादी का हमला कब हुआ, तो ये पीछे मैंने आपको बताया हुआ है, बता सकता है कोई। तो 9/11 बताया था ना मैंने, 9/11 2001। तो 2001 कहाँ लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा है 9/11 इरा, 11 सितंबर 2001, ठीक है 2001। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अलकायदा का हुआ था यहाँ पे हमला, आतंकवादी हमला। ओसामा बिन लादेन का इसमें बहुत बड़ा नाम आता है। वैसे अलकायदा की पूरी टीम थी और लगभग 19 अपहरणकर्ता थे वो, 19 थे। ये संख्या भी आपसे पूछ सकते हैं, डेट आपसे पूछ सकते हैं। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, सेंटर जो भी है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको याद होना चाहिए। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया है वैसे, बट फिर भी आप यहाँ पे देख लो। सोवियत संघ ईरान और अफगानिस्तान से यहाँ पे नहीं था। अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों के सेनाओं के साथ इराक पर हमला करना, तो बिल्कुल ठीक है इसका राइट आंसर। और इसी युद्ध में ना अमेरिका ने बहुत मतलब कि ऐसे ऐसे बमों का प्रयोग करा था, स्मार्ट बमों का प्रयोग करा था, और उसने अपनी ताकत दिखाई थी। और इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, ठीक है, गेम वॉर भी कहा जाता है इसको। और लाइव दिखाया गया था इसको, लाइव टीवी पे प्रेजेंट करा गया था, पूरी दुनिया देख रही थी इसको।
तो ये चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। इसमें लगभग 60% सेना ना अमेरिका की थी, तो अमेरिका ने इसमें अपनी ताकत दिखाई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद, मतलब देखो 1990 में हुआ था ये, तो मान के चलो इसने ताकत भी दिखाई थी पूरी दुनिया को। बेसिकली सोवियत संघ को दिखाता रहता है ये, आज भी और पहले भी। कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो कुवैत है, तो बताइए किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? ईरान ने, इराक ने, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने? तो कुवैत पर कब्जा करा था इराक ने। सद्दाम हुसैन का नाम सुना है आपने? तो उसने कब्जा कर लिया था इराक ने। और इराक को पहले के ज़माने में कहा जाता था मेसोपोटामिया। और यहाँ पे 2 रिवर है, आपने शायद 11th में पढ़ा होगा इतिहास में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है, तो बता सकता है कोई कब लड़ा गया था? तो देखो अभी इसकी स्टार्टिंग तो 1990 से ही हो गई थी, जैसा कि मैंने बताया पीछे आपको, बट ये फाइनल कब हुआ था? 1991 में, सोवियत संघ के विघटन के बाद ही, जैसा मैंने पीछे बताया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है आपको 1991 में। और पीछे मैंने 1990 बताया था क्योंकि वहाँ से स्टार्ट हो चुका था, मतलब कि काफ़ी सारी प्लानिंग हो चुकी थी, जैसे मैंने बताया था। और बेसिकली युद्ध लड़ा कब गया था? 1991 में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो पीछे बताया हुआ है आपको, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, ये 2001 में घटी थी। ये 2001 की घटना है, भारतीय संसद पे। होटल ताज पर आतंकवादी हमला, ये आपको पता होगा 26 नवंबर की बात है, 26 नवंबर 2008। ये डेट भी आपसे पूछ सकते हैं। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, तो बिल्कुल ठीक है ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर था उस पर हमला हुआ था ये, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था ये। इसमें 4 विमान हाईजैक करे गए थे 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा, और तब जाके इस पर अटैक करा गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है राइट आंसर। शीत युद्ध का अंत, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और पहले मैंने करा रखा है, पहले भी चैप्टर आ चुके हैं। तो कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है 1991 में हुआ था। और शीत युद्ध कब से कब तक चला था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये चला था 1945 से 1991 तक। इसके बीच में कई सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी थी, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट 1962 का, बर्लिन की दीवार बनना 1961 में, बर्लिन की दीवार का गिराना 1989 में, और इसी बीच में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में हुआ था, 1971 में भी हुआ था, और 1999 में भी हुआ था। खैर 1999 में तो बहुत आगे चले गए हम, बट आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। और 1974 में हमने परमाणु परीक्षण करा था भारत ने, 1964 में चाइना ने करा था, 1945 में अमेरिका ने करा था। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खैर डेट मेरे को बड़ी जल्दी याद होती है इसलिए मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1991 में, ठीक है, आपको याद रखना है। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? आपको ना कमेंट में MBA की फुल फॉर्म बतानी है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट आप कमेंट करके जाना क्या है इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो अमेरिका ने करी थी, जाहिर सी बात है। MBA की शुरुआत किसने करी थी? अमेरिका ने करी थी। A फॉर अमेरिका, या USA कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका ने करी थी, आपको याद रखना है। और अमेरिका की राजधानी कोई बता सकता है? तो वाशिंगटन DC है। क्या है? वाशिंगटन DC। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। चाइना की राजधानी है बीजिंग। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? बता सकता है? लंदन। तो ये कैपिटल है कुछ जो कि याद होने चाहिए। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है। नो, अगर आपको नहीं याद है फिर भी कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, बट आपको बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला करा था? तो कुवैत, इराक, ईरान, तेहरान। तो बता सकता है कोई? तो ये करा था इराक पे करा था। और इसके पीछे मकसद क्या था इसका? यहाँ पे जितने भी तेल भंडार थे, ऑयल के जितने भी भंडार थे, उस पर कब्जा करना चाहता था और अपनी मनपसंद सरकार लाना चाहता था अमेरिका, ठीक है। आक्रमण करा था। और आपको पता होगा 2001 में इस पर आक्रमण करा था अलकायदा ने, तो इसीलिए इसने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया था पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ। तो राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, इराक। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे किसी का? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दिया था? तो बताइए। सोवियत संघ और अमेरिका के संघर्ष को बिल्कुल भी नहीं। इराक को समर्थन देना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। कुवैत को मुक्त कराने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाना। तो किसने दिया था ये? जॉर्ज बुश ने। मैंने बताया ना, जॉर्ज बुश बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हस्ती है, अमेरिका का राष्ट्रपति थे ये। और इन्हीं के टाइम पे अटैक हुआ था, अलकायदा ने करा था 2001 में। खैर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है,
इसके बीच में आपको आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे। खैर अभी बच्चे हो आप लोग, अभी ना पढ़ो तो ये ठीक है, आप बेसिक नॉलेज रखो जितना 12th में पूछा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। इस पे संज्ञा दी थी इसने, क्या संज्ञा दी थी? नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं किसने दी थी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी थी, जॉर्ज बुश ने। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है। जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन, मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव तो हो ही नहीं सकते, ये सेक्रेटरी थे रूस अपने सोवियत संघ के। अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे ये। जॉर्ज बुश जब अटैक हुआ था अमेरिका पे 2001 में तब थे। तो इसके राइट आंसर होगा हमारा जॉर्ज वॉशिंगटन। और इन्हीं के नाम पे राजधानी रखी गई है। और इनकी वाइफ का नाम बता सकता है कोई? मार्था। ओके, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण किया? तो जाहिर सी बात है अमेरिका ने करा था। अमेरिका ने करा था और इसके साथ कई सारे देश और शामिल थे। भले ही फ्रांस अगेंस्ट था, फिर भी साथ तो दिया था ना फ्रांस ने, क्योंकि नाटो का सदस्य है ये। नाटो के बारे में मैंने पढ़ा रखा है आपको पूरी तरह से। तो अमेरिका, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, अमेरिका द्वारा करा गया था आक्रमण। इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ये पीछे मैंने आपको बताया है, इराक द्वारा सामरिक संघ के हथियार बनाने का रोकना। ये तो खैर ये बोला गया था, बट ये रियल उद्देश्य नहीं था इसका। सैन्य ठिकाना प्राप्त करना, ये भी उद्देश्य नहीं था। इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण, तो इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन है, तेल भंडार पर नियंत्रण करना चाहता था। और सेकंड यहाँ पे शासन स्थापित भी करना चाहता था, बट हाँ इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है तेल भंडार पर नियंत्रण। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, वैसे दोनों हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट इसका सी ज़्यादा ठीक है। ठीक है, आपको सी पे क्लिक करना है अगर आते हैं ऑप्शन तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 15 का हमारा। 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया? तो तालिबान की सत्ता कहाँ पर थी 1996 में? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान। तो राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का इतिहास बहुत बड़ा है, गांधार के बारे में आपने सुना होगा। और इसकी राजधानी है काबुल, के फॉर काबुल। और इसके रिलेशन भारत से काफ़ी अच्छे थे पहले भी और अभी भी। तालिबान से भी अच्छे रिलेशन बना रखे हमने। खैर तालिबान से रिलेशन बनाने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान संगठन। ठीक है, अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों मशहूर है? तो पेंटागन जाहिर सी बात है, इस पे अमेरिका में ये क्या है, मुख्यालय है अमेरिकी रक्षा विभाग का, और इस पे आक्रमण हुआ था, इसी पे आक्रमण हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, इसका मुख्यालय यहाँ पे। प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है? बताइए। ईरान इराक लड़ाई को, इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को। जाहिर सी बात है बी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। तो इराक ने क्या करा था, कुवैत पे कब्जा कर लिया, फिर अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। आपको राजधानी पता है क्या है अमेरिका की? कमेंट करके बताइए। शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में किसका उभार हुआ? तो जाहिर सी बात है शीत युद्ध के खत्म होने के बाद 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं हम। तो किसका उदय हुआ था? तो अमेरिका का हुआ था। किसका हुआ था? अमेरिका का हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है बिल्कुल, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु किस बात की अनुमति दी थी? तो बता सकता है कोई, किस बात की अनुमति दी थी? बताइए फटाफट। बल प्रयोग का, मेल मिलाप का, कुवैत को नष्ट कराने का। बताइए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, ए ऑप्शन है। बल प्रयोग की अनुमति दी थी, किसने दी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। और 30 अक्टूबर को भारत का सदस्य बन चुका था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके फटाफट बताइए। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर पीडीएफ, वीकली एंड मंथली टेस्ट, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का है। तो फटाफट इस नंबर पर संपर्क करें, आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा नंबर, इस पर संपर्क करें। इंग्लिश आपको कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 249 में है। अगर आप अदर जगह जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस होती है, अराउंड 1000 के आसपास, 1200 के आसपास। तो आप लोग फटाफट यहाँ पे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए। और आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।